अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सही है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कब होती है। जब हमारे पास जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम ट्रीट वेल नहीं करते तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। सही है, इसके अंदर हमारे पास टिश्यू डिस्ट्रक्शन और फाइब्रोसिस, स्कार्स क्या होना शुरू हो जाते हैं। सही है, इसके कॉजेज क्या हैं? सबसे पहले क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के कॉजेज क्या हैं? सबसे पहला है परसिस्टेंस इन्फेक्शंस। इन सम केसेस बॉडीज इम्यून सिस्टम, कुछ केसेस के अंदर जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो अनेबल हो जाता है किस चीज़ के लिए, कंप्लीटली तौर पे एलिमिनेट करने के लिए पैथोजन को। सही है, ये हमारे पास क्या करता है, लीड करता है क्रॉनिक लो लेवल इम्यून रिस्पॉन्स। सही है, एग्जाम्पल के अंदर आ रहा है कि हमारे पास वायरस लाइक हेपेटाइटिस सी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक एच पाइलोरी, ये हमारे पास परसिस्टेंस इन्फेक्शन के अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परसिस्टेंस इनडाइजेस्टेबल। सही है, अनडाइजेस्टेबल पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे पास इरिटेट करते हैं किस चीज़ को, जीआईटी की लाइनिंग को। सही है, और वहाँ पे हमारे पास टाइनी स्कार्स बनाना शुरू कर देते हैं। सही है, ये हमारे पास हेल्प करते हैं, जो हमारे पास इनडाइजेस्टेबल फूड होते हैं ये हमारे पास हेल्प करते हैं किस चीज़ के अंदर, ओवर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। कहाँ पे, जीआईटी के अंदर। और वो जब वो उनकी ग्रोथ ओवर होना शुरू हो जाती है किसके अंदर, स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर, तो वो वहाँ पे हमारे पास वहाँ पे उस चीज़ को या उस गट वाले सिस्टम को वो क्या करना शुरू कर देते हैं, लीक करना शुरू कर देते हैं। सही है, एंडोजीनस जो हमारे पास अनडाइजेस्टेबल फूड है वो हमारे पास क्या है, कैल्शियम है, यूरिक एसिड डेपोजिशन है। सही है, ये बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेबल होते हैं। और एक्सो जो हम आउटसाइड से देते हैं वो उसके अंदर आता है हमारे पास सिलिका, एस्बेस्टोस और सूचर्स, ये हमारे पास डाइजेस्ट नहीं हो सकते। जैसे इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स, इम्यून मीडिएटेड रिस्पॉन्स के अंदर सबसे पहला आ रहा है ऑटो इम्यून रिएक्शन। जब आपकी बॉडी किसी भी डिजीज़ के खिलाफ कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करती और बॉडी खुद ब खुद ऑटो पे चली जाती है और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शन का, जिसके अंदर आता है हमारे पास रेमेटॉइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट है ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होना शुरू होता है तो जो हम डोनर का ऑर्गन लेते हैं वो हमारे पास वर्क करता है एज ए एंटीजन के तौर पर। सही है, तो आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो उसके खिलाफ क्या करता है, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करता है। सही है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अगर वो उसे रिजेक्ट कर देता है तो भी हमारे पास हम उसे नहीं ले सकते। अनरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, अनरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर आता है कि इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म सच एज इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर। किसी भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स के खिलाफ, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के खिलाफ जो आपका इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है वो क्या कर रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सही है, तो वो अनरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होगा। जैसे कि हमारा है कि हमारे पास इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जीआईटी इन्फ्लेमेशन हो जाती है इसके अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द हार्मलेस एजेंट, जो होगा वो हमारे पास इसके अंदर आएगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आएगा। एग्जांपल इसके है कि क्रोनिक ब्रोंकियल एस्थमा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी पोलन ग्रेन्स की वजह से होता है। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या है कि इट इज़ अ प्रिसाइड फॉर लॉन्ग टाइम कॉज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। ऐसा इन्फेक्शन जिसे हम ट्रीट नहीं करते वो हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एग्जाम्पल क्या आता है, परसिस्टेंट एब्सेसिस अकर इन द एक्यूट, इफ इट डज नॉट ट्रीट इज कन्वर्ट इनटू क्रॉनिक। सही, तो उसे किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, क्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट आता है रिपीटेड एपिसोड ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, यानी अगर कोई बंदा अल्कोहलिक का यूज़ ज़्यादा कर रहा है एक्यूट के अंदर तो वो हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। अगर तो वो एक्यूट हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, क्रॉनिक लेवल के अंदर, और वो क्रॉनिक के अंदर अल्कोहल का यूज़ ज़्यादा कर रहा है तो वो हमारे पास क्या करेगा, पैंक्रियाटाइटिस कॉज करवाएगा, यानी पैंक्रियाज की डैमेज होना शुरू हो जाएगी। इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, ये हमारे पास क्या करवाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स करवाएगा सबसे पहले। दूसरा है हमारे पास इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिथेलियल सरफेस, अगर स्टमक के अंदर अल्सर है तो वो डैमेज करेगा किसको, स्टमक लाइनिंग को, और हमारे पास क्रॉनिक गैस्ट्रिक अल्सर की फॉर्मेशन करवाएगा। ये एपिथेलियल सरफेस की बात हो गई। नेक्स्ट है पेरेन्जिमल टिश्यू, ये अगर हमारे पास पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है, यहाँ पे लंग्स के ऊपर। स्ट्रक्चर टिश्यू स्टार्ट डैमेजिंग एंड वाटर फिल्ड इन द लंग्स एंड सिस्ट फॉर्म। तो हमारे पास क्या होगा, टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास वाटर की अकोमोलेशन शुरू हो जाएगी और ये हमारे पास एबनॉर्मल पॉकेट्स बना लेगा जिसके अंदर वाटर क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा और एडिमा कॉज करवा देगा। नेक्स्ट है क्रॉनिक एब्सेसिस,
इट इज़ अ परसिस्टेंट लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, पस फॉर्मिंग सेल्स जो होंगे उनकी अकोमोलेशन होना शुरू हो जाएगी। डेवलप इन द टिश्यू ऑर्गन और द कन्फाइंड स्पेस इन द बॉडी, क्या बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे हमारे पास इसकी अकोमोलेशन या कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी, किसकी, पस की। दिस एक्सटेंस टिश्यू टू टिश्यू एंड कॉज साइनस, तो ये हमारे पास क्या करेगा कि टिश्यू से टिश्यू ट्रांसफर हो रहा है तो ये हमारे पास क्या करेगा, साइनस की फॉर्मेशन करवाएगा। अब ये जो साइनस है ये हमारे पास क्या करवाएगा, डिस्चार्ज करवाएगा, डिस्चार्ज द कंटेंट, ये हमारे पास क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा कंटेंट को। अगर हम इसे ट्रीट नहीं करते ये हमारे पास फर्दर स्प्रेड होगा और हमारे पास क्या बना देगा, सिस्ट्यूला, यानी वो हमारे पास टिश्यू के साथ साथ ऑर्गन्स डैमेज कर सकता है। ड्यू टू फाइब्रोसिस हॉलो ऑर्गन्स वॉल थिक, सही है। अगर हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो रही है और उसके अंदर फाइब्रोसिस हो रहा है तो ये फाइब्रोसिस के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो होलो ऑर्गन्स होते हैं वो थिक होने शुरू हो जाएंगे, सही है। और वो क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगी, इंटेस्टाइन नैरो होना शुरू हो जाएगी और हमारे पास यूटीआई और जीटीआई पैसेज क्या होगी, नैरो होगी, सही है। स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी किसके ऊपर, एसोफेगस के ऊपर और पाइलोरिक स्पिंचर के ऊपर, सही है। हमारे पास मेन जो ल्यूमेन है वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। फाइब्रोसिस टिश्यू टेंड्स टू कंपनसेट ड्यू टू मायोफिब्रोब्लास्ट फाइबर अकमुलेट इन द ऑर्गन, तो हमारे पास क्या होगा, मायोफिब्रोब्लास्ट फाइबर जो है वो अकमुलेट हो जाएगा कहाँ, ऑर्गन के अंदर, और टिश्यू बिकम नैरो एंड ऑर्गन बिकम डैमेज, सही है। एग्जाम्पल के अंदर आता है लिवर सिरोसिस, लिवर सिरोसिस के अंदर यही होता है। नेक्स्ट इसके माइक्रोस्कोपिक फीचर देखते हैं। एसिनोफिल जो होते हैं ये हमारे पास क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं मैक्रोफेजेस की प्रोडक्शन को, किसके अंदर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, और न्यूट्रोफिल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी कहाँ, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर। टिश्यू नेक्रोसिस होगी, टिश्यू रीजनरेशन भी होगी, ग्रैन्युलेशन ऑफ टिश्यू भी अकर हो सकता है किसके अंदर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर। मैक्रोफेजेस अकोमोलेट एट द साइड ऑफ द कॉन्टीन्यूस रिक्रूटमेंट फ्रॉम द ब्लड टू द साइड ऑफ इन्फेक्शन, सही है। तो मैक्रोफेजेस अकोमोलेट होना शुरू हो जाएंगे और रिक्रूटमेंट होना शुरू हो जाएगी इन्फेक्शन साइड के ऊपर। सर्टेन फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं जिसके अंदर हम, जो कि इसकी रिक्रूटमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। सबसे पहला आता है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर डी, सही है। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर डी भी क्या करता है, हमारे पास इसकी अकोमोलेशन के अंदर हेल्प करेगा। नेक्स्ट आता है प्लेटिलेट ग्रोथ फैक्टर। प्लेटिलेट ग्रोथ फैक्टर का भी एक रोल होता है, प्रोलिफरेशन अकर हो सकती है या और हमारे पास इमोबिलाइजेशन भी अकर हो सकती है। यानी इमोबिलाइजेशन क्या होगा कि जो माइक्रोफेजेस हैं ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर, सही है। माइग्रेशन इनहिबिट हो जाएगी, माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर बाय टी लिम्फोसाइट, और माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर भी रिलीज होगा कहाँ से, टी लिम्फोसाइट से। अब जो हमारे पास रोल्स ऑफ माइक्रोफेजेस हैं वो देख लेते हैं। मैक्रोफेजेस हमारे पास क्या करते हैं, एक्यूमुलेट होते हैं एट द साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये ब्लड के अंदर हमारे पास मोनोसाइट्स की फॉर्म के अंदर होते हैं, सही है। जब भी कोई हमारे पास इन्फेक्शन होता है तो ये ब्लड से रिलीज होते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन और कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफेजेस के अंदर, सही है। प्लेटिलाइट लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर आर रिलीज, तो तब क्या होगा, हमारे पास ये दो फैक्टर रिलीज होंगे। दे आर इमोबिलाइज एंड स्टिक एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, ये हमारे पास क्या होंगे, स्टिक हो जाएंगे एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन के ऊपर। माइग्रेशन इनहिबिशन फैक्टर आल्सो रिलीज, ये भी हमारे पास क्या होगा, रिलीज होगा। मैक्रोफेजेस एक्टिवेट बाय द इंटरफ्यूरॉन गैमा विच इज सेक्रेटेड बाय द टी लिम्फोसाइट एंड एक्सोटॉक्सिन, जो हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं उन्हें कौन रिलीज करेगा, इंटरफ्यूरॉन गैमा, जो कि कहाँ से रिलीज होता है, टी लिम्फोसाइट और एक्सोटॉक्सिन से। When they activated, they release the destructive agent to destroy the pathogen, ये क्या करेंगे, रिलीज करेंगे डिस्ट्रक्टिव एजेंट, किस चीज़ के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, पैथोजन को। अब ये डिस्ट्रक्टिव एजेंट क्या है, लाइक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, सही, जिसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स और प्रोटीएज, ये क्या करेंगे, ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव एजेंट के तौर पर काम करेंगे। दे इंक्रीज द फैगोसाइटिक एक्टिविटी, ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। दे रिलीज द ग्रोथ प्रमोटिंग एजेंट टू प्रिपेयरिंग, सही है, उसे प्रिपेयर करने के लिए ये क्या होंगे, रिलीज होंगे। प्लेटिलेट लाइक ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर बी भी क्या होगा, हमारे पास रिलीज होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ये हमारे पास क्या करवाएगा, अल्सरेशन करवाएगा कहाँ पे, एपिथेलियल के अंदर, कैविटी फॉर्मेशन करवाएगा, सही है, कहाँ पे करवाता है, हमारे पास लंग्स के अंदर। लॉस ऑफ फंक्शन भी हमारे पास करवा सकता है, वॉल थिकनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन यानी इंटेस्टाइन्स वगैरह की, और नैरोइंग ऑफ ल्यूमन, ये इसके क्या है, हमारे पास क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है।
यहाँ पे हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ। अच्छा, यहाँ पे देख लें, जो हमारे पास मैक्रोफेजेस जो हैं उनका कंटेंट इंक्रीज होता है किसके अंदर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर, और न्यूट्रोफिल्स का कंटेंट इंक्रीज होगा किसके अंदर, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के अंदर। सही है, ये आपको एमसीक्यूज के हवाले से पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और एक्यूट इन्फ्लेमेशन दोनों खत्म हुई। अगर आपको इसके अंदर कोई क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझसे बिला झिझक पूछ सकते हैं। अनटिल अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो हमारे पास होगा इंफ्रैक्शन का।